प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि किन योग के कारण कोई कोई जातक जो है रात को नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार होता है या तो जन्मजात अंधा होता है। किस तरह हम कुंडली देख के जान सकते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। इस योग का नाम है अंधा योग। ठीक है, अंधा योग, इन योग का नाम है अंधा योग। और ये अंधा योग पहले हम जानते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, मुख्यतः यहां पर दो प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है। पहला तो है चंद्र देवता और दूसरा जो है बुध देवता। ठीक है, चंद्र जो है वो विजन है, ठीक है, और बुध जो है वो नर्वस सिस्टम है, नर्वस है। तो ये दो किस तरह हम जान सकते हैं, आइए कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। पहले जो सेकेंड हाउस है वो काल पुरुष की जो आंख है, चक्षु बोलता है उसे, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर सेकेंड हाउस में बुध देवता और चंद्र देवता एक साथ हो जाए तो ये नाइट ब्लाइंडनेस का कारण बनते हैं। जो जातक है, ऐसे जातक का रात में देखने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और ये खंडन भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों प्लेनेट दो सेकेंड हाउस में रहने से वो नाइट ब्लाइंडनेस ही देगा। अगर इनमें से कोई भी ग्रह उच्च का हुआ, ठीक है, कोई भी ग्रह अगर उच्च का होता है, ठीक है, उच्च का अगर होता है तो अगर उच्च का होता है तो ये नाइट ब्लाइंडनेस खंडन होता है। अगर उच्च का नहीं है, दोनों अगर एक साथ बैठ जाए तो वो जातक को नाइट ब्लाइंडनेस देता है। रात में देखने में जातक का प्रॉब्लम होता है, दिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह हम जान सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के कारण क्या है। चंद्र देवता और बुध देवता अगर सेकेंड हाउस में हुआ तो नाइट ब्लाइंडनेस लेता है, क्योंकि चंद्र देवता जो विजन है और बुध देवता नर्वस है, ये दोनों के कारण सेकेंड हाउस में अगर ये बैठ जाए तो जातक को देखने में प्रॉब्लम होता है। आइए अब समझते हैं कि ब्लाइंडनेस, कोई जातक जन्मों के समय से ही क्यों अंधा होता है। ठीक है, ब्लाइंडनेस क्यों होता है, ब्लाइंडनेस को हम समझेंगे। ठीक है, ब्लाइंडनेस के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लग्न लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। ठीक है, और साथ ही साथ सेकेंड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, सेकेंड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। इन सेकेंड हाउस, और इन दोनों प्लेनेट का साथ अगर सूर्य देव का युति बन जाए, मतलब रवि इन सेकेंड हाउस में अगर हो जाए तो ऐसा जातक जो है जन्म से ही अंधा होता है, जन्मगत अंधा होता है। तो आइए कुंडली के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सपोज ये मेष लग्न की कुंडली है, लग्न जो है मेष है। ठीक है, तो मेष लग्न के अधिपति मंगल देवता है। तो कंडीशन क्या है, लग्न लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, मेष लग्न के अधिपति मंगल देवता अगर यहां पर हो, मंगल हो, और सेकेंड लॉर्ड क्या होगा, यहां पर वृषभ राशि होगा, वृषभ का अधिपति शुक्र देवता हुआ, फिर शुक्र देवता भी अगर सेकेंड हाउस में हो, और साथ ही साथ रवि देवता उन लोगों का साथ अगर युति में हो तो ऐसा इसे बोलेगा ब्लाइंडनेस।
तो ये जातक जो है जन्म से ही अंधा होता है। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस के लिए क्या देखना पड़ेगा? लग्न लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, सेकेंड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस और रवि देवता इन सेकेंड हाउस। ये अगर ऐसा सिचुएशन बने, तीनों प्लेनेट का अगर 2 नंबर भाव में अगर जमा बुरा हो तो जातक जो है अंधा होता है। और ये अंधा कैसे खत्म होगा? किसी किसी कंडीशन में देखिएगा, अगर ये सेकेंड हाउस किसी प्लेनेट का, सपोज लग्न लॉर्ड का हो या सेकेंड लॉर्ड का हो या रवि देवता का हो, किसी में से अगर किसी का ये उच्च का भाव हुआ, अगर ये उच्च का हुआ तो उस सिलसिले में जो जातक अंधा नहीं होगा, लेकिन उसको आंखों की समस्याएं रहेगा। ठीक है, अगर ये सिचुएशन बना, इनमें से कोई भी प्लेनेट अगर इस राशि में उच्च का होता है तो वो जातक अंधा नहीं होगा, लेकिन आंखों का समस्या रहेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अंधा योग क्या है। तो पहला क्राइटेरिया था नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? चंद्र देवता और बुध देवता रेस्पॉन्सिबल था, क्योंकि चंद्र देवता विजन था और बुध देवता नर्वस था। ठीक है, ये दोनों का अगर ये सेकंड हाउस में इकट्ठा हो तो नाइट ब्लाइंडनेस देता है। अगर इनमें से कोई भी प्लेनेट उच्च का होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं देता है, फिर भी जातक को आंखों का समस्या रहता है। और पूरा अंधा कैसा होता है कि लग्न लॉर्ड इन सेकंड हाउस में होना चाहिए और सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस में होना चाहिए, साथ ही साथ रवि भी उन लोगों का साथ अगर ड्यूटी में हो तो वो जातक को अंधा बनाता है। अगर क्राइटेरिया क्या है? इनमें से भी कोई प्लेनेट अगर उच्च का होता है तो इनमें से कोई प्लेनेट अगर उच्च का हुआ तो जातक अंधा नहीं होगा, लेकिन आंखों का समस्या रहेगा। तो इस तरह हम अंधा योग के बारे में जान सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज दिया होगा अंधा योग के बारे में। आप लोग भी देखिए कि किसी की कुंडली में ऐसा क्या प्लेसमेंट हो रहा है प्लेनेट का, अगर है तो कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहीं पर आज मेरा वीडियो विराम देते हैं। धन्यवाद।